अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 5th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 2nd सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल के इम्पोर्टेंट पास्ट एंड फ्रेश MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल सब्जेक्ट का MCQs नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि लर्निंग डिफरेंट फैशन टिप्स एंड स्टेप्स बाय ऑब्जर्विंग सेलिब्रिटीज कम्स अंडर द डोमेन ऑफ। कहते हैं कि लर्निंग का जो प्रोसेस होता है तो उसके मुख्तलिफ फैशंस और स्टेप्स को सीखना, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के सेलिब्रिटीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए। तो ये हमारे साथ लर्निंग के कौन से डोमेन में आता है, ठीक है। डोमेन से मुराद हमारे साथ जो थ्योरीज़ है तो कौन से थ्योरी में आता है जिसमें हम लोगों को ऑब्ज़र्व करते हुए सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, गेनिंग करते हैं। तो ये कौन से डोमेन में आता है। ऑप्शन ए दिया गया है बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी, ऑप्शन बी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ऑप्शन सी कॉग्निटिव थ्योरी एंड ऑप्शन डी सोशल लर्निंग थ्योरी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 1 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी। क्योंकि सोशल लर्निंग थ्योरी में हम क्या करते हैं, सोशल से मुराद सोसाइटी है और सोसाइटी में हमारे साथ लोग होते हैं जिसमें हम एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। MCQs नंबर 2 कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज बाय। हमारे साथ जो सोशल लर्निंग थ्योरी है इसको किसने पेश किया था, किसने इसको प्रपोज किया था। तो ऑप्शन ए दिया गया है बंद्रा, ऑप्शन बी कोल्ब, ऑप्शन सी बर्न्स एंड ऑप्शन डी स्किनर। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 2 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ बंदोरा, ठीक है। MCQs नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में मंदर झेल में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मुराद हमारे साथ लर्निंग की वो किस्म होती है जिसमें हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकली चीज़ों को करके सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है रीडिंग अ बुक, ऑप्शन बी रिसाइटिंग लाउडली, ऑप्शन सी रोल प्ले एंड ऑप्शन डी ग्रुप डिस्कशन। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 3 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ रोल प्ले। रोल प्ले में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक काम को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। MCQs नंबर 4, a teacher gives a chocolate to a student who gives correct answer. This is called on। कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने जो है टीचर के एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया, जिस पर टीचर ने जो है उस स्टूडेंट को इनाम के तौर पर चॉकलेट दे दिया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको वर्बल अप्रिसिएशन कहते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं, या नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 4 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से मुराद ये है कि आप एक बंदे को क्या करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको आप इनाम देकर उनको अप्रिशिएट करते हैं उनके सही काम करने पर, ठीक है। MCQs 5, a student draw maps and outline of a lesson. What type of learning technique is it? कहते हैं कि एक स्टूडेंट है जिन्होंने एक मैप बनाया, मैप से मुराद एक नक्शा बनाया, और इस नक्शे में जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के लेसन जो है उसको हाईलाइट किए हुए है, ठीक है। तो कहते हैं लर्निंग टेक्निक की ये कौन सी किस्म है, विजुअल किस्म है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ऑडियो है, या नॉन ऑफ द अबव है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 5 में हमारे साथ ऑप्शन ए है, विच इज़ विजुअल लर्निंग टेक्निक, ठीक है। जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट जो है
मैप को बनाता है, ठीक है, और उस मैप से क्या करता है, उससे लेसन लेता है, उससे लर्निंग करता है, ठीक है, उसको देखकर लर्निंग करता है। तो इस वजह से ये हमारे साथ जो लर्निंग टेक्निक है उसकी विजुअल टाइप है। विजुअल से मुराद देखना, ठीक है। MCQs number 6. According to the principle of social learning theory, people learn by observing. कहते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी के मुताबिक लोग जो है लोगों को ऑब्जर्व करते हुए सीखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए द अपीयरेंस ऑफ अदर पीपल, ऑप्शन बी द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, ऑप्शन सी एक्शंस ऑफ अदर पीपल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 6 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, क्योंकि जब लोग दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें फिर लोगों की जो लुक है उसको भी देखते हैं, उनका जो रवैया होता है उसको भी देखते हैं, और उनके जो काम होते हैं जो कि वो करते हैं तो उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। तो इस वजह से हमारे साथ इसमें ऑल ऑफ द अबव आता है, ठीक है। MCQs number 7. Which one of the following is not included in technique of good communication? मंदरजेल में से कौन सा जो है हमारे साथ गुड कम्युनिकेशन के टेक्निक में नहीं आता, ठीक है। ऑप्शन ए एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन बी क्लियर मैसेज, ऑप्शन सी फीडबैक, एंड ऑप्शन डी असर्टिवनेस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQ 7 में ऑप्शन डी आता है। असर्टिवनेस जो है ये हमारे साथ गुड कम्युनिकेशन के टेक्निक में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। MCQ नंबर 8. Health education without identifying the need of the community is referred to as। कहते हैं कि आप किसी कम्युनिटी के नीड्स को जाने बगैर आप जब उनको हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इस किस्म की एजुकेशन को क्या कहते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन सी कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एंड ऑप्शन डी जजमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें ऑप्शन ए आता है, विच इज़ कम्युनिकेशन बैरियर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस कम्युनिटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप बगैर जाने उनको किस तरह से हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनको हेल्थ एजुकेशन के बारे में पता हो और आप फिर भी उनको दे रहे हो, तो इससे जो कम्युनिटी के नीड है वो पूरे नहीं होंगे, बल्कि वो उकता जाएंगे, बोर हो जाएंगे आपको सुनते सुनते, ठीक है। MCQs नंबर 9. हेल्थ बिलीव मॉडल एड्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन। हमारे साथ जो हेल्थ बिलीव मॉडल है तो इस हेल्थ बिलीव मॉडल में किन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को वाज़ेह किया गया है, या किन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप पर जो है बात की गई है। ऑप्शन ए पर्सन बिलीव एंड नॉलेज, ऑप्शन बी पर्सन बिलीव एंड बिहेवियर्स, ऑप्शन सी हेल्थ एंड इलनेस, एंड ऑप्शन डी हेल्थ एंड हेल्थ डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन बी आता है, विच इज़ पर्सन बिलीव एंड बिहेवियर। पर्सन के बिलीव और उनके बिहेवियर के बारे में हेल्थ बिलीव मॉडल में बात की गई है, ठीक है। MCQs नंबर 10. While assessing a client, the nurse uses health belief model to understand। एक नर्स है, ठीक है, वो अपने क्लाइंट को असेस कर रहे हैं, उनकी असेसमेंट कर रहे हैं, और इस असेसमेंट के दौरान नर्स जो है वो हेल्थ बिलीव मॉडल को यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, पेशेंट के स्ट्रेंथ को, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को, पेशेंट के बिलीव और वैल्यूज़ को, या फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पेशेंट बिलीव्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, वो फैक्टर जिसकी वजह से पेशेंट के जो बिलीव है उस पर असरअंदाज पढ़ सकता है या वो असरअंदाज हो सकते हैं। तो उन बिलीव को अंडरस्टैंड करने के लिए नर्स क्या कर रहे हैं, हेल्थ बिलीव मॉडल को यूज़ करते हैं, ठीक है। MCQs नंबर 11. पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ में मेक एन इंडिविजुअल फील एट रिस्क। द इंडिविजुअल में परसीव सीरियसनेस, इरेशनल फोबिया, ससेप्टिबिलिटी, या हेल्पलेसनेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि एक फैमिली है जिनकी जो हिस्ट्री है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब डायबिटीज़ उनमें ऑलरेडी मौजूद है उनके फैमिली में, तो ज़ाहिर बात है उन फैमिली के जो दूसरे मेंबर हैं उनमें भी डायबिटीज़ के होने के चांसेस होंगे, ससेप्टिबिलिटी उनको होगी, ठीक है, ख़तरा उनको लाहक होगा। MCQs number 12. To determine what can realistically be achieved
इन द अवेलेबल रिसोर्सेज इज़ अ पार्ट ऑफ। कहते हैं कि ये मालूम करने के लिए कि हम रियलिटी में कौन सी चीज़ों को जो मौजूदा हमारे साथ रिसोर्सेज है उसको देखते हुए उस रिसोर्सेज के बेस पर हम कौन सी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, तो ये हमारे साथ किस थ्योरी का हिस्सा है, किस थ्योरी में ये बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए क्लासिकल थ्योरी, ऑप्शन बी रिफ्लेक्सिव थ्योरी, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड ऑप्शन डी लर्निंग एनालिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज़ लर्निंग एनालिसिस। लर्निंग एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए रियलिटी पर डिपेंड करते हैं और देखते हैं कि क्या हम ये गोल अचीव कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, MCQs 13, द लर्निंग व्यूज concrete situation from many perspective in which one stage। ठीक है, कहते हैं कि वो कौन सा स्टेज है जिसमें जो लर्नर होते हैं वो कंक्रीट सिचुएशन को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं। कंक्रीट सिचुएशन से मुराद ऐसे सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा उनको सोचना होता है, ठीक है, समझना होता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ डाइवर्जिंग स्टेज। ठीक है, डाइवर्जिंग स्टेज में जो लर्नर है वो मुख्तलिफ जावियों से सिचुएशन को देखते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। MCQs नंबर 14, कोल्प्स मॉडल सजेस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। हमारे साथ कोल्प ने जो मॉडल पेश किया था तो उस मॉडल में उन्होंने क्या बात की थी। ऑप्शन ए डोमेन ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी स्टाइल ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी स्टेजेस या प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग है। ठीक है, कोल्प ने अपने मॉडल में लर्निंग के जो प्रोसेस है उसके बारे में बात की थी। MCQs 15, लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर इज एसोसिएटेड विद। हमारे साथ वो लर्निंग जिसको हम ट्रायल एंड एरर के ज़रिए करते हैं लर्निंग, तो उसको क्या कहते हैं। ट्रायल एरर से मुराद ये है कि एक बार प्रैक्टिस करके उसमें नाकाम हो जाते हैं, दूसरी बार फिर प्रैक्टिस करके उसमें नाकाम हो जाते हैं, तीसरी बार फिर उस को एक्सपेरिमेंट करके उसमें जब कामयाब होते हैं, मतलब एक काम को गलत करके उससे सीख कर दोबारा उसको ठीक करते हैं और उससे लर्निंग करते हैं, तो कहते हैं ये हमारे साथ किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, लिंक है, मुंसलिक है। ऑप्शन ए कन्वर्जिंग, ऑप्शन बी डाइवर्जिंग, ऑप्शन सी एसिमिलेटिंग एंड ऑप्शन डी एकोमोडेटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ एकोमोडेटिंग आता है, ऑप्शन डी। ठीक है, MCQs 16, द वन हु प्रीफर एक्टिव लर्निंग एंड ग्रुप प्रोजेक्ट इज सेड टू बी। वो बंदा जो कि एक्टिव लर्नर होता है, ठीक है, और ग्रुप प्रोजेक्ट में जो है एक्टिव होता है, हर काम को एक्टिवली परफॉर्म करता है, उसमें एक्टिवली रहता है, इन्वॉल्व रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ड, इंट्रोवर्ड, रिएक्टिव या थिंकर। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQ 17, मेटाकॉग्निशन इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। मेटाकॉग्निशन से मुराद क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी एनालिसिस, ऑप्शन सी सेल्फ एनालिसिस एंड ऑप्शन डी सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ सेल्फ एनालिसिस है। मेटाकॉग्निशन से मुराद ये है कि आप अपना जायज़ा लेते हैं, ठीक है, कि मुझ में कौन कौन सी खसूसियात या कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद है, क्या मैं कर सकता हूँ और क्या मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, अपना जायज़ा लेना, ठीक है, अपनी सलाहियतों का जायज़ा लेना। MCQs नंबर 18, टू एनहेंस योर लर्निंग इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी। अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखें, तो इसके लिए कौन सी चीज़ या क्या काम करना ज़रूरी है या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए विजुअल लर्नर, ऑप्शन बी ऑडिटरी लर्नर, ऑप्शन सी टेक्टाइल लर्नर एंड ऑप्शन डी कम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 18 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ ऑल। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर तरीके से हर चीज़ की समझ आ जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को देखें भी, उसको सुने भी और साथ ही उसको टच भी करें, ठीक है, उसको फील भी करें। तो इस तरीके से आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी, बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है,
MCQs 19. A nurse is feeling for a patient who is worried and waiting for the lab result. Show which domain. कहते हैं कि एक नर्स है जो कि अपने पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके जो लैब रिज़ल्ट है उनके लिए बहुत परेशान है और वेट कर रहे हैं लैब के रिजल्ट्स आने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे साथ कौन से डोमेन या कौन से स्टेज से ताल्लुक़ रखता है इस तरह की सिचुएशन। ऑप्शन ए सिंपैथेटिक, ऑप्शन बी कॉग्निटिव, ऑप्शन सी साइकोमोटर एंड ऑप्शन डी अफेक्टिव। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 19 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है विच इज़ अफेक्टिव। ठीक है, MCQs 20. व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है। सिंपल अल्फाज में इस MCQs का मतलब यह है कि स्मार्ट स्टैंड फॉर व्हाट। ऑप्शन ए स्मॉल, मॉडरेट, अटेंटिव, रिलायबल, ट्रस्टेड, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड। ठीक है, स्मॉल, मेजरेबल, स्मार्ट, मेजरेबल, अट्रैक्टिव, रियल, टेस्टेबल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें ऑप्शन सी आता है। ठीक है, हमारे साथ MCQs नंबर 20 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है, ऑप्शन सी आता है। स्मार्ट स्टैंड फॉर, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। MCQs 21. When giving health education to a community, the most important step is। कहते हैं कि जब आप एक कम्युनिटी को हेल्थ के बारे में एजुकेट करते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स कौन सा है। ऑप्शन ए सेलेक्ट टॉपिक ऑन योर ओन, कॉन्टैक्ट अदर हेल्थ वर्कर, असेस द कम्युनिटी नीड्स एंड रिसोर्सेज कलेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ MCQs 21 में ऑप्शन सी आता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि सबसे पहले आप कम्युनिटी के नीड्स को जानें, आपको पता हो कि कम्युनिटी को किस चीज़ की ज़रूरत है। जब आपको इसके बारे में पता होगी तो आप उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनसे बात करेंगे, उनकी ज़रूरियात के हवाले से उनसे बात करेंगे तो बेहतर तरीके से उनकी हेल्थ एजुकेशन होगी। ठीक है, MCQs 22. When someone prefer to meddle or play with things, what type of learner is he most likely to be। कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रेफर करे या आपको कहे कि चीज़ों के साथ खेले मेरे साथ, ठीक है, तो ये किस किस्म की लर्निंग है। ठीक है, विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग, काइनेस्थेटिक लर्निंग या बोथ BC। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 22 में ऑप्शन सी आता है विच इज़ काइनेस्थेटिक लर्नर। ठीक है, MCQs 23. The correct sequence of the cold learning cycle is which of the following। Important MCQs है ये सारे जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको लाजमी याद करें। कहते हैं हमारे साथ जो कोल्ड लर्निंग साइकिल है तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है मंदरजेल में से कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज़ सबसे पहले हम कोड लर्निंग साइकिल में क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हम अपने कंसेप्चुलाइजेशन करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंटेशन, फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आता है। MCQs 24. द इफेक्टिव डोमेन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं हमारे साथ जो इफेक्टिव डोमेन है तो उसमें क्या किया जाता है या इफेक्टिव डोमेन से मुराद क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए एकेडमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन बी फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड ऑप्शन डी एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आता है विच इज़ एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। ठीक है, MCQs 25. अ केयरफुल प्लान यूज फॉर बाय टीचर्स that serve an important function in achieving a specific outcome is। टीचिंग एड, टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग प्लान या टीचिंग प्रिंसिपल। कहते हैं कि जब टीचर एक अपनी टीचिंग के लिए एक क्या करते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 25 में इसको टीचिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट है। MCQs 26. विच ऑफ देम इज़ यूज बाय अ टीचर एज अ टीचिंग एड। मंदरजेल में से कौन सा जो है टीचर एज अ टीचिंग एड यूज़ करते हैं। केस स्टडी, पावर पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन, फील्ड ट्रिप।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें ऑप्शन बी है विच इज़ पावर पॉइंट। ठीक है। MCQs 27 the purposeful activities that are designed to improve personal and public health is called। वो purposeful activities जिसको इस मकसद के लिए बनाया गया होता है ताकि पर्सनल और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, तो इस पर्पसफुल एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं? हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ या वेलनेस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें हेल्थ प्रमोशन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ 28 बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी अप्लाई बेस्ट टू। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी हम किन पर जो है बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? यंग चिल्ड्रंस, एल्डर्स, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर या ऑकल्ट बिहेवियर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें ऑप्शन सी है विच इज़ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ठीक है। MCQs 29 हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर आर बोथ। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी बिहेवियर होते हैं वो दोनों हमारे साथ लर्न एंड चेंजेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल पॉजिटिव होते हैं, एक्वायर्ड या कॉन्क्रीट होते हैं, या इनेट या अनएवॉइडेबल होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज़ लर्न एंड चेंजेबल। ठीक है, इसको हम सीख भी सकते हैं और चेंज कर भी सकते हैं। MCQs 30 Which of the following statement best describe a behaviorist approach to learning? मंदरजेल में से कौन सा स्टेटमेंट जो है बिहेवियरल अप्रोच टू लर्निंग को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करती है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन ऑप्शन सी आता है विच इज़ पीपल लर्न थ्रू पनिशमेंट एंड रिवार्ड। लोग जो है पनिशमेंट और रिवार्ड के ज़रिए क्या करते हैं? ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। ठीक है, मतलब इसका ये है कि अगर कोई गलती करे तो उस गलती पर या तो आप उनको पनिश करें, ठीक है, या उनको जो है प्यार मोहब्बत से उनको समझाए। ठीक है। MCQs 31 कंसेप्ट मैपिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारे साथ जो कंसेप्ट मैपिंग है तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? कंसेप्ट मैपिंग से मुराद ये है कि आप किसी के लिए क्या करते हैं? एक माइंड सेट बनाते हैं। ठीक है, उनके माइंड में आप एक नक्शा बनाते हैं, तो इसको कहते हैं कंसेप्ट मैपिंग। ठीक है, ख्याली तौर पर आप जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में आप एक नक्शा बनाते हैं, इसको कहते हैं कंसेप्ट मेकिंग, जहन बनाना किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? तो ये हमारे साथ कंसेप्चुलाइजेशन की एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQs 32 A series of activities performed to identify problem and issues to identify gap between the current and desired level of knowledge is called। कहते हैं कि आप सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ इस मकसद के लिए परफॉर्म करते हैं ताकि आप प्रॉब्लम और इश्यूज़ को जान सके और इस तरह से आपके जो मौजूदा ज़रूरियात है और आप जो चाहते हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करें। तो इसको क्या कहते हैं? हेल्थ असेसमेंट, नर्सिंग असेसमेंट, लर्निंग नीड असेसमेंट या कम्युनिटी असेसमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ MCQs नंबर 32 में ऑप्शन सी आता है विच इज़ लर्निंग नीड असेसमेंट। MCQs 33 Mr. X is a community nurse. He is entrusted to conduct a community health education program. He has arranged a meeting with the local leader of community and discuss his plan and objective and assign different role. He is working in which step of health education। कहते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, जो कि एक कम्युनिटी नर्स है, वो चाहता है कि वो कम्युनिटी को हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम या हेल्थ एजुकेशन दे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को अरेंज किया जिसमें उसने जो है लोकल उस एरिया के जो लोकल बड़े लोग हैं उनके साथ उन्होंने मिलकर बात की और एक प्लान बनाया और एक ऑब्जेक्टिव बनाया। ठीक है, और लोगों को जो है मुख्तलिफ रोल दिए। तो कहते हैं इस पूरे हेल्थ प्रोग्राम में वो मिस्टर एक्स जो कि कम्युनिटी नर्स है वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, या ही इज़ वर्किंग इन विच स्टेप ऑफ हेल्थ एजुकेशन, वो हेल्थ एजुकेशन के कौन से स्टेप में काम कर रहे हैं? असेसमेंट में, एस्टेब्लिशिंग, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, टीचिंग प्लान या इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग प्लान। तो करेक्ट ऑप्शन 33 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज़ एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन। ठीक है। MCQs 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ नीड असेसमेंट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है विच इज़ कलेक्शन ऑफ फंड जो है ये हमारे साथ हेल्थ नीड असेसमेंट की कंपोनेंट नहीं है। MCQs 35 स्टडीing
इन अ ग्रुप एंड डिस्कसिंग व्हाट यू हैव लर्न विद अदर इज कॉल्ड। कहते हैं आप एक ग्रुप में स्टडी करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि हमने क्या सीखा, तो इसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQ 35 में इसको ऑडियो लर्निंग कहते हैं। ठीक है। MCQ 36 द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग इज टू नोन हाउ टू कंट्रोल क्लास, टीच या इवॉल्वेट या काउंसल स्टूडेंट। ठीक है। हमारे साथ टीचिंग की सबसे बड़ी पार्ट कौन सी है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ टीच, हाउ टू टीच विद द स्टूडेंट। ठीक है। MCQ 36 में हमारे साथ क्या आता है, बी आता है। MCQ 37 वट डू यू मीन बाय लर्निंग, लर्निंग से क्या मुराद है। ठीक है। लर्निंग आपके ख्याल में किसे कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी आता है, परमानेंट पॉजिटिव चेंज ऑफ बिहेवियर। आप किसी के बिहेवियर में परमानेंटली पॉजिटिव चेंज लाए, مثبت चेंज लाए, तो इसको कहते हैं लर्निंग। MCQ 38 डेवलपमेंट इन लर्निंग इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, लर्निंग में जब डेवलपमेंट आती है तो इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं या डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ सी आता है, रिफ्लेक्शन से। ठीक है। MCQ 39 टू एनहांस योर लर्निंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड थिंकिंग अबाउट योर लर्निंग एक्सपीरियंसेस इज कार्ड। कहते हैं जब आप अपने लर्निंग को एनहांस करते हैं और एनहांस करने के लिए आप राइटिंग करते हैं और थिंकिंग करते हैं उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में जो कि आपने एक्सपीरियंस किया होता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको लर्निंग जर्नल कहते हैं, जिसमें आप अपनी लर्निंग के बारे में लिखते हैं कि मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या मैंने सीखा। MCQ 40 A learner lack capability to determine cause of error or correct them is associated with which one stage। ठीक है। कहते हैं वो लर्नर जिनको ये पता नहीं होता कि उनसे जो गलती हुई है किस वजह से हुई है और वो इस गलती को किस तरह से ठीक करे, तो ये कौन से स्टेज के साथ एसोसिएटेड है या कौन से स्टेज में इस तरह से होता है। तो ये हमारे साथ कॉग्निटिव स्टेज में होता है। ठीक है। जिसमें उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।